हैदर, मुझे मुझे तुमसे बात करनी है। गजल क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? क्या बताऊं हैदर, मैं कुछ बता भी नहीं सकती। मेरी जिंदगी का सवाल है हैदर, खुदा के लिए मेरी मदद करो हैदर। गजल बात सुन, मैं हूं ना, रो मत, खुल के बताओ क्या बात है। किसी ने कुछ कहा है? कुछ हुआ है? जो कुछ हुआ है हैदर, अगर मैं तुम्हें बताऊंगी तो तुम यकीन ही नहीं करोगे, इसीलिए खुद आकर अपनी आंखों से देख लो। देखो हैदर, तुम मुझे गार्डन में मिल सकते हो क्या? देखो गजल, देखो प्लीज प्लीज मना मत करना, मेरी जिंदगी का सवाल है हैदर, खुदा के लिए मेरी मदद करो, इस वक्त मुझे तुम्हारी बहुत जरूरत है। ठीक है, मैं भी आता हूँ। शुक्रिया हैदर, शुक्रिया। ये हैदर भाई इतनी रात को गार्डन की तरफ क्यों जा रहा है? अरे दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, मुझे हैदर भाई से बात करनी है, दरवाजा खोलो। खुदा हाफिज मेरे मजनू। इस शैतान लड़की की शक्ल पे मत जाइए। इसके ये आंसू, ये मगरमच्छ के आंसू हैं। हैदर ये हमारा घर तबाह करना चाहती है। अब समझ नहीं रहे, इसे ना रूहान से हमदर्दी थी ना है, ये बस आपको मुझसे छीनने आई है। सब तुम्हारे दिमाग का फितूर है। खुद को सुन भी रही हो क्या कह रही हो तुम? और गजल ऐसा क्यों करेगी? ये सब रूहान की अम्मी ने तुम्हें बताया ना, उनके बहकावे में आके ये सारी बातें कर रही हो ना तुम। मुझे ये बात समझ नहीं आती है कि गजल ऐसी हरकत क्यों करेगी। उसकी हमसे क्या दुश्मनी है? हमें बर्बाद क्यों करना चाहेगी? दुश्मनी है हैदर, बहुत गहरी दुश्मनी है। आप वजह जानेंगे ना तो आप हैरान रह जाएंगे। आज मैं आपको बता के रहूंगी कि सच क्या है। एक ऐसा राज है जो आपसे छुपाया गया है, और आज इस राज से मैं पर्दा उठा के रहूंगी। आज मैं आपको बता के रहूंगी कि गजल की कहानी क्या है। ये मेरी अम्मी की मौत का राज बताने वाली है। ये बात अगर हैदर को पता चल गई तो वो दुआ का यकीन कर लेगा और मेरी सारी मेहनत बेकार चली जाएगी। हैदर ये रूहान से मोहब्बत नहीं करती, बल्कि आपको पसंद करती है। आपसे निकाह करना चाहती है और इस खानदान से बदला लेना चाहती है, ताकि क्या? खुदा के लिए धीरे बोलो, रूहान सुन लेगा। ये बातें बंद कमरे में करने वाली होती है। मेरी इज्जत का सवाल है दुआ। तुम्हें क्या लगता है तुम अपनी गंदी नजर मेरे हैदर पे डालोगी और मैं चुप रहूंगी? खबरदार, हैदर सिर्फ और सिर्फ मेरे हैं। उनकी तरफ आंख उठा के भी देखा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। दुआ, अनाप शनाप बातें करना बंद करो, बोलना बंद करो इसे। बोलूंगी बोलूंगी, चीख चीख के बोलूंगी। हैदर मैं सबको बताऊंगी, रूहान को बताऊंगी, घर वालों को बताऊंगी, दुनिया को बताऊंगी कि ये किस किस्म की लड़की है। सबको बता दूंगी कि ये मेरा घर तोड़ना चाहती है, मेरे शौहर को छीनना चाहती है। सबको
चिल्ला चिल्ला के बता दूंगी कि आखिर इस घर में चल क्या रहा है। इतने सालों बाद अम्मी की जिंदगी में खुशियां आई हैं, वो मैं बिखरते हुए नहीं देख सकता। क्यों नहीं समझ रही तू कि अम्मी कितनी खुश है इस रिश्ते से? मैं तुम्हें ये करने नहीं दे सकता। सबको बता दूंगी। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, एक लफ्ज नहीं निकलेगा तुमसे। बस बहुत हो चुका। तो कितना बेवकूफ है रोहान जो अपने आप को ये समझाने की कोशिश कर रहा था कि सब कुछ ठीक है। गजल बेवफा नहीं है और तेरा भाई तेरे साथ ऐसा नहीं कर सकता, लेकिन आज सब कुछ तेरी आंखों के सामने है। ये गजल और तेरा भाई हैदर, ये दोनों तुझे धोखा दे रहे हैं। मैंने तुम्हें कहा था जैसा सब कुछ चल रहा है चलने दो, बीच में मत आओ। ये बात तुम्हें समझ नहीं आई। अब तुम वो करोगी जो मैं कह रहा हूँ। नहीं हैदर, आज मैं चुप नहीं रहूंगी। कोई भी सच्चाई का गला नहीं घोट पाएगा आज। चुप हो जाओ। तुम कुछ नहीं बताओगी, कुछ नहीं कहोगे। सिर्फ अपने कमरे में जाओगे। अपने कमरे में जाओ। तो वहां हैदर, मैंने कहा अपने कमरे में। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। तुम दोनों के बीच में मेरी वजह से दरार आ रही है। मैं ही यहाँ से चली जाऊंगी। तो जाओ ना। जाओ यहाँ से, हमेशा के लिए चली जाओ। कर की जाती आज जाओ। बस मेरे हैदर को छोड़ दो। जाओ। वाह, गजल कहीं नहीं जाएगी। और दुआ, तुम इसके बारे में कुछ बात नहीं करोगे। जो मैंने सोचा था वो सच निकला। हैदर भाई और गजल का नाजायज रिश्ता चल रहा है, जिसे हैदर भाई छुपाना चाहते हैं। तभी वो दुआ भाभी को चुप करा रही है। बहुत बढ़िया हैदर भाई, बहुत बढ़िया। आप अपने छोटे भाई के बहाने गजल को इस घर में रखना चाहते हो ना, जिससे वो आपकी नजरों के सामने रहे और आप हम सबकी नाक के नीचे कोई छर्रे उड़ाते रहे। बहुत बढ़िया हैदर भाई। आपको मैंने खुदा समझा था, लेकिन आपने तो मुझे ही बलि का बकरा बना दिया। बहुत खूब। मैंने कहा जाओ यहां से। हमारा रिश्ता टूटेगा तो नहीं ना? ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम फिक्र मत करो, थोड़ा आराम करो। कुछ नहीं होगा, मैं कह रहा हूं ना। या अल्लाह, ये रूहान यहाँ कैसे आ गया? ये बदजात लड़की रूहान को वही दिखा रही है जिससे और गलत फहमी पैदा हो जाए। न जाने रूहान क्या सोच रहा होगा ये सब देखकर। रूहान, देखो जो तुम रूहान, या अल्लाह, रूहान का शक रिश्ते तोड़ देगा। उसे सच बताना ही होगा। रूहान, गजल, रो मत, सब ठीक हो जाएगा, ठीक है? सब ठीक ही तो नहीं चाहती मैंने जो बाजी जमाई है उसमें सफेद मोहरे भी मेरे हैं और काले मोहरे भी मेरे हैं, इसीलिए जीत तो मेरी ही होगी। दोनों भाइयों के बीच गलत फहमी का ऐसा पहाड़ खड़ा होगा कि कोई कभी उसे पार नहीं कर सकेगा। रुको रूहान, मेरी बात तो सुनो। रूहान, भाभी आवाज दे रही है, एक बार सुन तो लो क्या कहना चाहती हूँ। हट जाओ मेरे रास्ते से रवि। रूहान, क्या वो सब ठीक है? मुझे किसी से बात नहीं है। रूहान,
पागल हो गए हो क्या? सही भाई, अब ठीक है ना? मैं ठीक हूँ। रोहान, रोहान रुको। भाभी क्या हुआ? आप इतनी परेशान क्यों हैं? कायनात वही हुआ जिसका डर था। रोहान गजल की चालाकियों का शिकार बन गया है। उसे रोकना होगा, समझाना होगा, वरना सब खराब हो जाएगा, सब बर्बाद हो जाएगा। बस भाभी, बहुत हो गया। अब इस गजल को मैं नहीं छोड़ूंगी। कायनात रुको, सब्र से काम लो। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी, वरना सबको लगेगा कि हम उनके दुश्मन हैं। हम ऐसा नहीं होने दे सकते। फिक्र मत करो, तुम शांत रहो, मैं कुछ करती हूँ। ये रुको। मैं समझ सकता हूँ तुम पे क्या बीत रही होगी। रो मत, मैंने कहा ना कुछ नहीं होगा, यकीन मानो मेरा। मैं जानता हूँ तुम ये सोच रही होगी कि तुम्हारी इस हालत की वजह तो है, लेकिन तुम बुरी नहीं है। वो बस रूहान की अम्मी की बहकावे में आके सब कर रही है और कुछ नहीं। आज जिस तरीके से तुहा ने तुम्हारे साथ ये बर्ताव किया है उसके लिए मैं शर्मिंदा हूं, तो मैं माफी मांगता हूँ। हैदर, तुम हाथ मत जोड़ो। जिन आंखों में मैं अपने लिए इज्जत देखती हूँ उसमें शर्मिंदगी नहीं देख सकती। तुम मुझसे माफी मत मांगो। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो रोहान। गजल बेहद गिरी हुई लड़की है, पर पता नहीं क्यों हैदर उसकी बातों में क्यों आ रहा है। वो समझ नहीं रहा कि गजल पे भरोसा करके वो बहुत बड़ी गलती कर रहा है। गलती भाई नहीं, गलती आप कर रही हैं। मैंने क्या गलती की रोहान? अपने शौहर की गलती छुपाने की गलती है, ये झूठी कहानियां बनाने की गलती है। गजल तो गिरी हुई है ही, लेकिन उससे ज्यादा गिरे हुए इंसान हैं आपके शौहर। एक नेक बीवी होने के बावजूद एक नाजायज रिश्ते के बंधन में बंधे हुए हैं, वो भी किसके साथ? अपने भाई की मंगेतर के साथ। तुम गलत समझ रहे हो, ऐसा कुछ मैं गलत समझ रहा था, लेकिन आज मुझे सब कुछ साफ साफ दिखाई दे रहा है। आप अपने शौहर की साइड लेने की कोशिश मत कीजिए। आप चाहकर भी उनकी गलतियों पे पर्दा नहीं डाल पाएंगे। मैं पर्दा नहीं डाल रही हूँ। हैदर ने सच में कुछ नहीं किया। मेरी बात का यकीन करो। बस कीजिए भाभी। अगर आपको अपनी आंखों पर पट्टी बांधे रखनी तो बेशक बांधे रखिए। आप मुझे क्यों अंधा कर रही हैं? कौन गलत है कौन सही है मैं अपनी आंखों से देख भी चुका हूं और कानों से सुन भी चुका हूं। गजल तो बदजात है ही, लेकिन इससे ज्यादा गिरा हुआ इंसान है हैदर अख्तर। रोहान, होश में आओ। ये तुम क्या बोल रहे हो? हैदर तुम्हारे भाई है। खबरदार उस आदमी को मेरा भाई बोला तो। हैदर अख्तर के साथ मेरा कोई भी रिश्ता नहीं है। क्यों कर रही हो हमारे साथ ऐसा? चली क्यों नहीं जाती? दफा क्यों नहीं हो जाती यहाँ से? खुदा गौरव करे तुम पर। जब से आई हो हमारी घर की हवा में जहर घोल दिया तुमने। है ना, क्या हो गया तुम्हें? ये कोई तरीका है किसी से बात करने का? भाईजान, आप इसकी तरफदारी मत कीजिए। मैं किसी की तरफदारी नहीं कर रहा। लेकिन भाभी इसके लिए जो कुछ भी बोलती है ना भाई, उसका एक एक लफ्ज सच है। ये लड़की हमारी आंखों में धूल झोंक रही है, हमको पागल बना रही है। भाई अल्लाह के वास्ते इसकी असलियत तो देखिए आप। ये लड़की हमारे खानदान के लायक ही नहीं है। मुझे इसकी करतूत बताते हुए शर्म आ रही है। मुझे कुछ नहीं जानना है, समझी? बस बहुत हो चुका। और क्या हो गया अचानक तुम लोगों को? हाँ, सुर कैसे बदल गया सब लोगों का? भाई ये लड़की शैतान है। मैंने कहा चुप, मतलब चुप। एक बार कायनात की बात तो सुन लीजिए। मुझे कुछ नहीं सुनना है रवि। तुम मेरे दिल के बहुत करीब हो, लेकिन मैं ऐसा कुछ नहीं बोलना चाहता जिससे तुम्हारा दिल दुखे। इसलिए बेहतर यही होगा कि घर के मामलों से तुम दूर रहो। भाई आपको क्या हो गया है?
आपको क्यों इस लड़की पर इतना भरोसा है? आवाज नीचे, अपने कमरे में जाओ। भाई आप क्यों भरोसा नहीं कर रहे भाभी की बातों पर, हमारी बातों पर? तुम्हें लगता है तुम अपनी उम्र से ज्यादा बड़ी बातें कर रही हो? अपने कमरे में जाओ। हैदर, 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 मुझे बहुत डर लग रहा है। अगर इन दोनों को भी दुआ पर यकीन हो गया तो रूहान तो उस पर भरोसा कर ही लेगा। मुझ पर से तो रूहान का यकीन उठ ही चुका है। अगर उसने तुम पर भी इल्जाम लगा दिया तो? ऐसा कभी नहीं हो सकता काजा। सूरज मगरिब से उठ सकता है, लेकिन दुआ रूहान मेरे खिलाफ कभी नहीं जा सकते। बहुत देर हो चुकी है, जाके आराम करो, बाद में बात करेंगे। क्या कमी रह गई थी मेरी मोहब्बत में? दिन भर तुम्हारे नाम की तस्बीह पढ़ता रहता था मैं। जिस वक्त मुझे खुदा का नाम लेना चाहिए था, मैं तुम्हारा नाम लेता रहता था। मेरे लब पे सिर्फ तुम्हारा नाम होता था गजल। अपने दिल के साथ साथ मैंने तुम्हें अपना ईमान भी दे दिया, और तुमने मेरे साथ क्या किया? तुमने मेरे साथ धोखा किया। क्यों किया मेरे साथ ऐसा तुमने? हाँ, क्यों धोखा दिया तुमने मुझे? या अल्लाह, ये तो पागल हो गया है, कहीं सचमुच में मार न डाले। तुम जानती हो, जब तुमने अपनी मोहब्बत का इजहार किया था, मेरी दुनिया बदल गई थी। बेशक मुझे इस घर से बाहर निकाल दीजिए, लेकिन एक बात पूछ तो लीजिए कि मैंने अल्ताफ के साथ जो कुछ भी किया वो क्यों किया? कोई कुछ नहीं जानना चाहता है। तुम्हारे लिए किया रूहान मैंने, मैं तुमसे प्यार करती हूँ। ये लोग मुझे इस घर से बाहर तो निकाल देंगे रूहान, लेकिन तुम्हें मेरे दिल से बाहर नहीं निकाल सकते रूहान। सब कुछ मुझे सुनहरा लगने लगा था। सारी खुशबू, सारे रंग, सारी रोशनियां, ऐसा लगता था मानो मेरे लिए है। तो अपने दिल से चाहा था मैंने, तो दिल की उस गहराई से चाहा था जहां आज तक कोई दूसरा नहीं पहुंच पाया है। तुमने मेरे साथ क्या किया? दुआ भाभी मुझे बोलती थी, समझाती थी कि गजल तुमसे मोहब्बत नहीं करती रूहान, मान जाओ, समझ जाओ इस बात को। मैं गजल से उतनी ही मोहब्बत करता हूँ जितनी हैदर भाई आपसे करते हैं। नहीं रोहन, तुम ऐसा नहीं कर सकते। तुम भूल जाओ उसे, तुम भूल जाओ। वो तुम्हारे लिए नहीं बनी है, वो बिल्कुल सही नहीं है। क्यों भाभी? क्योंकि वो तुमसे प्यार ही नहीं करती। मैं अपने भाई के, अपनी बहन के, अपनी अम्मी के खिलाफ खड़ा हो गया। क्यों? सिर्फ तुम्हारे लिए। ये औरत एक नंबर की झूठी है, मक्कार है। सिर्फ एक उस लफ्ज के लिए जिसे मोहब्बत कहते हैं। लेकिन तुमने मुझे धोखा दिया, मेरे साथ फरेब किया, दगा दिया मुझे। प्यार सिर्फ तुमने ही नहीं किया गजल, मैं भी तुमसे बेइंतहा मोहब्बत करता हूं। तुम इस दुनिया की सबसे बेशकीमती चीज हो मेरे लिए गजल। मेरी हर सांस पे तुम्हारा नाम है गजल। गजल इसी घर में रहेगी। तुमने मुझसे मेरा गुरूर छीन लिया। क्यों खेला मेरे साथ ये मोहब्बत का झूठा खेल तुमने गजल? क्यों? मैं दुआ का घर कैसे बर्बाद होते देख सकती थी, इसीलिए मैं उसके साथ कोई रिश्ता नहीं रखना चाहती थी रोहन, कोई रिश्ता नहीं। फिर मुझे महसूस हुआ कि मेरी वजह से अगर दोनों भाइयों के बीच में दुश्मनी आ गई तो, और इसीलिए मैंने ये घर छोड़ने का फैसला ले लिया। लेकिन फिर हैदर ने मुझे रोक लिया। उसने कसम खा के कहा कि वो मेरे बिना नहीं जी सकता। और मेरा दिल पे घलने लग गया रूहान। लेकिन मुझे बदनामी का डर था। फिर रूहान हैदर ने मुझे मशवरा दिया
उसने कहा कि मैं तुम्हारे साथ निकाह कर लूं ताकि मैं उसके पास भी रह पाऊं और कोई हम पर शक भी ना कर पाए। तुम मुझे अच्छे से बताओ, क्या हैदर अख्तर ने तुम्हें मुझसे छीनने की कोशिश की थी? तुम सिर्फ इतना बताओ कि तुम मुझसे मोहब्बत करती हो या नहीं। हैदर को मैं रास्ते से हटा दूंगा। गजल, मुझे तुम सच बताओ, मत डरो किसी से भी, सच सच बताओ। उफ, ये बेशर्म तो झाड़ के कांटे की तरह अटका हुआ है, पीछा छोड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। अब क्या बहाना बनाऊं? लगता है कुछ बड़ी बात बोलनी पड़ेगी। जवाब दो गजल। नहीं रूहान, अकेले हैदर को जिम्मेदार ठहराया तो ये नाइंसाफी होगी। क्या सही है क्या गलत मुझे नहीं पता है रूहान, बस इतना जानती हूँ कि एक दिन अकेले कमरे में तन्हाई का जश्न मनाते हुए मुझे बहुत सुकून मिला। हैदर ने मुझे प्यार से अपने गले लगा लिया। और मैं पूरी दुनिया भूल गई। और मैं खुद को रोक ही नहीं पाई। और वो हसीन गलती हो गई जिसे जमाना गुनाह समझता है रूहान। चुप हो जाओ। चुप क्यों हो मेरे आशिक? अभी तो तुम्हारे सीने की इस आग को और हवा देनी है। रूहान, मैं तुमसे कुछ नहीं छुपाना चाहती थी। चुप हो जाओ। हैदर ने मुझे ऐसे अपनी बाहों में लिया कि मैं सब कुछ भूल गई। चुप हो जाओ। भूल गई कि क्या गलत है क्या सही। खैर करे, तो क्या करे? पागल हो गई हो क्या? खून निकल रहा है। तुम कर क्या रही हो? पागल हो गई हो क्या? रुक जाओ, मैं कहती हूँ रुक जाओ। ये क्या कर रही है तू? क्या कर रही हो तुम? पागल हो गई हो क्या?
बस अब एक कदम बढ़ाने की देर है और हैदर हमेशा हमेशा के लिए मेरा हो जाएगा। दुआ, जी हैदर, बस आ रही हूँ। प्लीज बाहर आओ यार। बात आई हैदर। हाँ दादा बोलो। हेलो दादा, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? पता नहीं क्या हो गया, वैसे रो क्यों रही थी? देखता। क्या ये जख्म झूठे हैं? क्या ये बहता हुआ खून झूठा है? गलती मेरी है हैदर साहब। मैंने तुम्हें अपना दोस्त समझा और खुद पे हुए जुल्म की दास्तां तुम्हें सुनाई। मैं भूल गई थी कि तुम अच्छे हो, लेकिन इतने अच्छे भी नहीं हो कि अपने भाई के बजाय तुम सच का साथ दो। रूहान ने जो मेरे साथ किया, मुझे उस बात का गम नहीं है, लेकिन जो लफ्ज उसने तुम्हारे लिए इस्तेमाल किए, मुझे उस बात का ज्यादा दुख है हैदर। तुम्हें बड़ा नाज है ना अपने छोटे भाई पर। तुम्हें पता है वो तुम्हारे बारे में क्या बोलता है? क्या बोलता है? वो तुम्हें एक बद किरदार और एक अय्याश इंसान समझता है। एक ऐसा इंसान जो अपने छोटे भाई की होने वाली बीवी पर बुरी नजर डालता है और उसे अपनी हवस का निशाना बनाना चाहता है। बस करो, झूठ पे झूठ बोलते जा रही हो तुम। तो मैं सच कह रही हूँ। सब बकवास है ये। रूहान मेरे बारे में बुरा बोलना तो तू सोच भी नहीं सकता। अगर अपने हाथों में अंगार लेकर भी ये बात कहोगी ना, फिर भी मैं तुम्हारा यकीन नहीं करूंगा, समझी लो? मैं तुम्हें यकीन दिलाना भी नहीं चाहती हैदर, क्योंकि तुम्हारी आंखों पर तुम्हारे भाई की मोहब्बत का पर्दा पड़ा हुआ है। तुम किसी गैर पर एतबार क्यों करोगे? लेकिन बस मुझे एक बात बताओ, अगर रूहान ने तुम्हारे बारे में ये सब नहीं कहा तो उसने मेरी ऐसी हालत क्यों की? उसने मुझे जख्मी क्यों किया हैदर? उसने मुझ पर हाथ क्यों उठाया? मेरे गाल अब भी उसके तमाचों से दहक रहे हैं। मेरी रूह अब भी रो रही है। उसने मुझे इतनी बड़ी सजा क्यों दी हैदर? जवाब दो हैदर, क्यों? बस अब हैदर और रूहान भी मिल जाए और दोनों की गलत फहमी दूर हो जाए, फिर इस गजल को तो मैं इस घर से दूर करके रहूंगी। अगर हैदर ने यकीन नहीं किया तो मेरा पूरा प्लान खराब हो जाएगा। मुझे मत रोको हैदर, मुझे मर जाने दो। बचपन में भी अकेली थी और आज भी अकेली हूँ हैदर। ऐसे जीने का क्या फायदा? मुझे मर जाने दो। देखो, ऐसा नहीं कहते हैदर। एक गरीब, यतीम, अकेली लड़की के पास इज्जत के सिवा और कुछ नहीं होता। आप लोगों ने मुझे सहारा दिया, प्यार दिया, इज्जत दी, मगर मुझे नहीं पता था कि एक दिन वो इज्जत मेरे सर पर से खींच ली जाएगी। रूहान से मेरा रिश्ता करवा के अख्तर खानदान ने मुझ पर एहसान किया है और लोगों की नजरों में ऊंचे उठ गए, लेकिन उन्हें नहीं पता कि इस यतीम लड़की को बदसात कहकर, बेवफा कहकर उसके मुंह पर कालिक लगाई जा रही है। ये कहाँ का इंसाफ है हैदर? बताओ मुझे। मैंने जिसे अपना सब कुछ माना, वो आज मुझे बच्चों कह रहा है।
तुम्हारे साथ नाजायज रिश्ता होने का इल्जाम लगा रहा है। और मुझे अपनी बदनामी से ज्यादा तुम्हारी बदनामी का डर है हैदर। इसीलिए मुझे नहीं जीना, मुझे नहीं जीना हैदर, और कोई रास्ता नहीं है, मुझे नहीं जीना। रास्ता है। दे पाओगे अपनी बीवी को सजा? मैं खुदा नहीं जो गुनाह सवाब का अंजाम देता फिरूं, लेकिन मुझे अपनी दुआ पे पूरा भरोसा है। वो ऐसी हरकत नहीं कर सकती। तो खुदा के लिए तुम उस पर इल्जाम लगाना बंद करो। अच्छी तरह जानता हूं ये सब क्यों हो रहा है। रूहान की अम्मी के बहकावे में आके ये सब हो रहा है। वो तुम्हारे खिलाफ हो गई है, लेकिन उसकी सजा तुम दुआ को बदनाम करके दोगी। तुम जानती भी हो जब दुआ को पता चलेगा कि रूहान ने इस किस्म की घटिया हरकत की है तो खुद रूहान को सजा देगी। दुआ क्या करना चाहती है ये तो पहले ही साफ हो चुका है हैदर। दुआ ने ही रूहान के कान भरे हैं कि तुम्हारा और मेरा कोई ताल्लुक है, और कोई भी गैरतदार आदमी अगर ये सुनेगा तो पागल हो जाएगा हैदर। रूहान ने वही किया है जो दुआ चाहती थी। क्या कहा तुमने? मैं और तुमसे निकाह? तुम होश में तो हो? ये पूरी तरह होश खो दिया तुमने। ये बात तुमने सोच कैसे ली, और ये लफ्ज़ तुम्हारी जुबान से निकले कैसे? बेवकूफ लड़की, ये क्या भूल गई तू? दिल की बात इशारों से बयां की जाती है, जुबान से नहीं। अब क्या करूं? मैं कुछ पूछ रहा हूं तुमसे, ये फितूर तुम्हारे दिमाग में कैसे आया? इतनी घटिया बात बोलने से पहले तुमने सोचा भी नहीं। जवाब दो। हैदर, तुम गलत समझ रहे हो। मुझे अपना लो, मुझसे निकाह कर लो। ये मैं कितनी बार रूहान को कहती रही, लेकिन रूहान ने मेरी एक नहीं सुनी हैदर। ऐसे समझाती रही, लेकिन उसे लगता है कि हमने उसके साथ नाइंसाफी की है, इसीलिए वो हमसे, हमारे खानदान से बदला लेने के लिए यहाँ आई है। कातिलों को माफी नहीं, फांसी दी जाती है, और मैं अपनी अम्मी और अब्बू की मौत का बदला लेकर रहूंगी। तुम्हारी हीना अम्मी को और तुम्हारे राहत अब्बू को मरना होगा। मेरी बात का यकीन कीजिए अम्मी, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। यहाँ तक कि आप खुद देखिए, जब से उसके नापाक कदम हमारे घर में पड़े, तब से हमारे घर में परेशानियां ही परेशानियां आई हैं। दुआ, चलो मेरे साथ। ये लड़की हर वक्त झूठ बोलती है, इसकी फितरत में झूठ है। दुआ, ये दादी को कैसे लगी? ये औरत एक नंबर की झूठी है, मक्कार है। मैं गजल को इस तरह कामयाब नहीं होने दे सकती, मुझे उसे नाकाम करना ही होगा। वरना ये दुनिया हमारे उस नाजायज रिश्ते पर मोहर लगा देगी जो कभी था ही नहीं।
मैं तुम दोनों भाइयों के नाम से बदनाम हो जाऊंगी हैदर। तुम दोनों रईस खानदान के नामवार लड़के हो, तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, लेकिन मैं, दुनिया मुझे कैसे कैसे नामों से मशहूर कर देगी हैदर। मेरे मरे हुए अम्मी अबू खून के आंसू रोएंगे हैदर। अगर मेरी माँ होती तो वो मेरे सर पर हाथ फेरकर मेरी पेशानी चूमकर सारे दुख भुलाती थी, लेकिन मेरी तो माँ भी नहीं है और ना संभालने वाला बाप है। ऐसे में मेरे पास एक ही रास्ता बचता है कि मैं भी वहीं चली जाऊं जहां पर मेरे अम्मी अब्बू हैं। मैं ये बदनामी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी हैदर। गजल, ये क्या बोल रही हो तुम? मेरे पास इसके सिवा और कोई रास्ता नहीं है। मैं जानती हूँ खुदकुशी करना हराम है। अगर तुम मुझे मरने से रोकना चाहते हो ना हैदर, तो रुहान से मेरा निकाह करवा दो, वरना मेरे पास मरने के सिवा और कोई रास्ता नहीं बचेगा। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि तुम क्या चाहती हो। गजल तो पहले ही तुम्हारे निशाने पर थी, लेकिन अफसोस दुआ, तुमने मुझे भी नहीं बख्शा। मेरी जिंदगी का सबसे गहरा घाव कुरेदने के लिए तुली हुई हो तुम। अम्मी, इतनी एहसान फरामोश कैसे हो सकती हो तुम दुआ? एक बार भी तुम्हारे दिल में ये ख्याल नहीं आया कि अम्मी तुमसे कितनी मोहब्बत करती है? इतनी गिरी हुई कैसे हो सकती हो तुम दुआ? कहाँ गई वो तुम्हारी सब अच्छी अच्छी बातें? वो प्यारा प्यारा लहजा कहाँ गुम हो गया दुआ? मैं समझ गई, तुम मुझे हैदू की नजरों में गिराना चाहती हो। हैदू मुझसे दुनिया में सबसे ज्यादा मोहब्बत करता है ना, इसीलिए उसकी नजरों में गिराना चाहती हो तुम मुझे। तुम उसे ये बताना चाहती हो कि मेरी वजह से किसी की मौत हुई, किसी का खानदान तबाह हो गया, घर उजड़ गया। लेकिन दुआ, तुम ऐसा करोगी ना तो मेरा हैदू शर्म से मर जाएगा, मुझसे बेइंतहा नफरत करने लगेगा। मैं तुम्हें ऐसा करने नहीं दूंगी दुआ। हम गलत समझ रही हैं। मैं बिल्कुल सही समझ रही हूँ। गजल का डर है तुम्हें कि उसके आने से तुम्हारी अहमियत कम हो जाएगी, लेकिन तुम्हारे इस बेतुके डर की वजह से मैं हैदू और मेरे दरमियान कोई दूरियां नहीं आने दूंगी। आई बात समझ में? तुम ऐसा नहीं कर सकती, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। अब तुम जो चाहे कर लो दुआ, रुहान और गजल का निकाह होकर रहेगा। अम्मी, मुझे हैदर को सब कुछ बताना ही होगा। राज साहब, आप कहाँ जा रहे हैं? जा नहीं आ रहा, अपनी एक गलती को पीछे छोड़कर तुम्हारे पास आया हूं। पच्चीस साल में अपने शौहर के लिए तरसती रही, अपना हक दोबारा पाने के लिए 25 सालों तक इंतजार किया मैंने। अब जाके अल्लाह पाक ने मेरी मुराद पूरी की। मेरा हैदू, मेरी कायनात 25 सालों तक अपनी अब्बू जी की मोहब्बत के लिए तरसते रहे, इंतजार करते रहे। 25 सालों बाद
राहत साहब को एहसास हुआ कि उन्होंने मेरे साथ कितनी ज्यादती की है, और ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ रूहान और गजल के होने वाले निकाह की वजह से मुमकिन हुआ है। और तुम चाहती हो कि वही निकाह ना हो? कितनी खुदगर्ज हो तुम दुआ। खुदगर्ज? हाँ, खुदगर्ज हो तुम। तुम्हें सिर्फ अपनी परवाह है। तुम सिर्फ अपने औहदे का फायदा उठाना चाहती हो। तुम नहीं चाहती कि इसका कोई हिस्सेदार हो। मत करो ये फरेब की तुम्हें पड़ी है इस खानदान की, फिक्र है तुम्हें हमारी। तुम सिर्फ खुदगर्ज हो। कम से कम ऐसा इल्जाम मत लगाइए। मेरा खुदा जानता है कि मेरे इरादे नेक हैं, और ये बात मैं आपको साबित करके रहूंगी कि मैं जो कर रही हूँ वो सही कर रही हूँ। और आपको एहसास होगा कि मैंने जो किया वो जरूरी था। मैं हैदर को वो राज बताने जा रही हूँ। अब हैदर ही फैसला लेंगे कि गलत मैं हूँ या गजल। रुक जाओ दुआ में, रुक जाओ। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। तुम हैदर को कुछ नहीं बताओगी। तुम्हें खुदा का वास्ता सब कुछ बिखर जाएगा दुआ। मुझे बताना होगा हमें। नहीं दुआ, समझने की कोशिश कीजिए। बीते हुए कल को छुपाने के लिए मैं अपना आने वाला कल खतरे में नहीं डाल सकती। रूहान, हैदर ने मुझे मशवरा दिया। उसने कहा कि मैं तुम्हारे साथ निकाह कर लूं ताकि मैं उसके पास भी रह पाऊं और कोई हम पर शक भी ना कर पाए। एक दिन अकेले कमरे में हैदर ने मुझे प्यार से अपने गले लगा लिया। वो रूहान ने मुझ पर हाथ उठाया। उसने मुझे बहुत मारा। हैदर मेरे गाल अब भी उसके तमाचों से दहक रहे हैं। मेरी रूह अब भी रो रही है। उसने मुझे इतनी बड़ी सजा क्यों दी हैदर? जवाब दो हैदर, क्यों?